हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग ग्रुप। आज हम नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। वो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना है कि इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पूरा डिटेल पता चलेगा सब्जेक्ट के बारे में कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है, कितने मार्क्स का आता है, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। ओके, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी होगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। अगर कोई डाउट्स है या अगर और भी कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, बट आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम आते हैं चैप्टर पे। क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है, कई सारे इक्वेशंस को पढ़े हैं, तो इसमें लीनियर इक्वेशन ये है जिसका ऑर्डर मतलब ऑर्डर पावर एक ही होता है। जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं लिखता हूं एक इक्वेशन को x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन है। बोलोगे सर कैसे? तो यहां पे देखोगे जो पावर है इसका कितना है, 1। इसके लिए ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। अगर चाहिए तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। x ये प्लस में है, प्लस इक्वल्स टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या और क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वन वेरिएबल यहाँ पे एक x था, एक वेरिएबल है, बट अगर टू वेरिएबल की बात करें तो इसमें टू वेरिएबल रहेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। इक्वल्स टू 2, 3 एनी नंबर्स हो सकते हैं। ओके, अब इसमें ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कैसे हो गया, इसका पावर, फर्स्ट वाले वेरिएबल का पावर देखो कितना है, 1। सेकेंड वाले वेरिएबल का पावर कितना है, 1। ओके, तो दोनों का पावर कितना है, 1 1। तो हमने पहले ही ये बताया था लीनियर इक्वेशन का पावर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स के पावर 1 है, इसके लिए इसको क्या बोला गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इतना समझ में आया? तो अभी ये आपको जानना जरूरी है कि इसका इक्वेशन का फॉर्म क्या है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। पहले अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको समझ में आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसमें देखते हैं एग्जैक्टली जो टर्म है। आपको पता चल गया एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। ओके, तो ए बी और सी ये क्या है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो इसमें ये हो गया कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि ये दोनों में से ए एंड बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, ये आपको बताता हूं। अब इक्वेशन आपको जैसे यहां पे है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देन अगर हमने या ए या बी की वैल्यू एक को, इसमें से कोई एक भी 0 हो गई, तो अगर मैं इसको ए की जगह पे 0 पुट करता हूं, y प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा क्या, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसको देखेंगे बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बचे हैं, सिर्फ एक, जो कि y है। तो ये इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्या, नहीं। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पे ये जो है आपको, ये है जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। ओके, अब इसके साथ में कुछ एग्जांपल्स लूंगा।
कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अब कुछ इक्वेशंस रहेंगे, उसमें आपको बताना रहेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको देखना रहेगा कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो पहले देखिए ए, यहाँ से अगर इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपको सीधे सीधे देख के लगता है कि ये क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 10। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था ए बी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये नहीं है, बट ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 3x² प्लस 2y इक्वल्स टू 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं। क्यों नहीं है? सबसे पहले ये कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका पावर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो दिया हुआ है x² है, इसका पावर कितना है? 2 है। तो ये यहीं पे इसका गलत है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? कोई बात नहीं, हम लोग चेक करते हैं कैसे पता चलेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखेंगे ए की वैल्यू है क्या? यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू कितनी हो गई? -√3, और सी की वैल्यू अगर हम लोग 1 को ये साइड लाते हैं तो -1 हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है क्या कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और कुछ एग्जांपल्स है। 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? पहले हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा कि हमें क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y प्लस ये जो x है, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 5x, और अपॉन ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू वाई इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये जो x और y, ये भी क्या होगा? यहाँ पे 0 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 हो सकता है। ओके, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, 4y प्लस 5x इक्वल टू, ये x और y 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट जो है वो भी है, y का भी कोएफिशिएंट है। x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों का पावर कितना है? 1 है। इसके लिए ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरह हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे 1 2 3 4 एग्जांपल्स ले लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। इस तरह कई सारे आगे भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे, पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है, या क्यों है, कैसे है, सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम लोग ज्यादा एग्जांपल्स ना लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अभी इसमें 2 पार्ट है, 2 टाइप से हमें दिया गया है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, हमें उसको सॉल्व करना है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक ही करके हम लोग इसको डिटेल में पहले एक ही एग्जांपल सॉल्व करके देखने वाले हैं। सो हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया रहेगा सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो हमें अगर बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड से करो तो ये टाइप से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये टाइप से, हम आप एक एक सॉल्व करके बताएंगे। बट अगर आपको दिया जाए कि जस्ट सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा करना चाहे, या फिर एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको इजी पड़ता है। दोनों सॉल्व करेंगे, जो आपको इजी पड़ेगा उसको करेंगे, और उसके बाद हम लोग दोनों डिफरेंस देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं। इसमें देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 29।
5x माइनस 5 इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशन है। अभी सर पूछोगे कि सर इसके पहले जो आपने सम लिया था वो एक इक्वेशन लिया, इसमें दो इक्वेशन क्यों? अब कोई भी सम्स को सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशन चाहिए रहते हैं जितने वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमने जो सॉल्व किया उसमें सिर्फ एक वेरिएबल थे, तो वो उसके सिंगल इक्वेशन से सॉल्व हो गया। बट इसमें हमारे पास टू वेरिएबल है एक्स और वाई। अब इसके सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। तो लेट्स सॉल्व द सम। अभी हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले हमें लिखना पड़ेगा कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 29, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद 5x माइनस y इक्वल टू 18। और एक चीज पहले आपको जानना जरूरी है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट वर्ड का मतलब ही हमें क्या समझ में आता है, वही चीज एलिमिनेट करना मतलब निकालना, हटाना। ओके, तो उसमें करना क्या है, आपके दोनों इक्वेशंस में देखिए x है, y है। ओके, तो ये सब चीजें कॉमन। उसके बाद x का कोएफिशिएंट देखो, x के आगे है जो नंबर है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे x के आगे क्या है 5। यहाँ पे देखिए y के आगे क्या है 2 और यहाँ पे y के आगे क्या है 1। अब हमें करना क्या रहेगा कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल के जो सामने वाली वैल्यू होती है सेम करनी रहेगी। सेम मतलब नंबर्स सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होता तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बट इसमें है क्या, नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में कौन सा नंबर किसी से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, कुछ करेंगे जो कि सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में देखिए आपने 3x और इसमें 5x है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये कितना है 2y है और यहाँ पे y है, तो ऊपर वाले जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन में 2y है और नीचे या सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ y है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, जस्ट 1 का मल्टीपल है। अगर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग लिखते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 ऑन बोथ साइड। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ये कंपलसरी रहता है कि आपको लिखना ही है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग लिखेंगे और 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, 2 अंदर जाएगा तो 2 5 जा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36। तो ये इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। ओके, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज रहेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड जो आया है ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y। हमें सिमिलरिटी मिल गई, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे लिए ये चैलेंज है, जस्ट हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक रहता है कि भाई दोनों इक्वेशन को अब तो सॉल्व करना ही है, तो हमें लिख लेते हैं क्या है 3, थोड़ा सा गैप छोड़ के 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29 और नेक्स्ट इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसके नीचे 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 36। इक्वेशन लिखते टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिए ये कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल रहेगा तो हमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है दो इक्वेशन को, किसी को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए पहले हमें चेक करना है कि कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे। ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या कुछ होगा, 10 + 3 13। यहाँ पे अगर ऐड करते हैं 2 - 2 प्लस 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब y एलिमिनेट होगा। बट अगर हम लोग चेक करते हैं माइनस के लिए क्या होता, 3 - 10 3 - 10 सब्ट्रैक्ट करने पे 3 - 10 कितना हो जाएगा, -7। ओके, तो ये जो है एक ही समय में ऐड सब्ट्रैक्ट सब बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स का ओवरव्यू है। ओके,
नेक्स्ट जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पर्टिकुलर सम को उसमें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना उसको हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसमें क्या है, हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बताया था ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग इक्वेशन, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है, पूरा कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना, इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 1 और 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। देन ऐड करते टाइम पे 3 + 10 कितना हो जाएगा 13x, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, 2y - 2y एलिमिनेट हो गए और बचा यहाँ पे हमें इसको ऐड करेंगे। 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, 5 कैरी 1, 3 3, 2 + 1 3, 3 कितना हो जाएगा 6। ओके, यहाँ पे कितना आ गया आपको 13x = 65। ये देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आया, तो में एक वेरिएबल जो था एलिमिनेट हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे x = 65/13। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 1 जा 13, 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, अभी यहाँ पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू आई, कौन सी x की, बट हमारे इक्वेशन में क्या था x और y दोनों था, दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो x की वैल्यू आई है वो ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जो x की वैल्यू है कोई भी तीनों इक्वेशन में से पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिखना पड़ेगा पुट x = 5 इन इक्वेशन 2। जरूरी नहीं आप 2 में ही करो, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 5x - y = 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू कितनी थी 5 - y = 18। अब 5 5 जा 25 - y = 18। देन y को वो साइड इक्वल टू को वो साइड ले जाएंगे, 18 को ये साइड, तो क्या हो जाएगा y = 25 - 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 - 8 हाउ मच, 15 - 8 हाउ मच। तो फटाफट कैलकुलेशन आपको करना है कि देखिए 1 कैरी इधर गया, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1 है, 1 में से 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। इस तरह हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। इस तरह हमारा x और y की वैल्यू आ गई। तो अब ये आंसर्स को लिखेंगे कैसे, x, y इस फॉर्म में लिखा जाता है आंसर। तो x, y फॉर्म में हमारा x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 7। अब इसको लिखना पड़ेगा is the required solution। इसके आगे भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इस तरह फर्स्ट मेथड जो एलिमिनेशन मेथड था सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें भी सेम रीजन रहेगा कि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन वर्ड से समझ में आता है कि कोई चीज है जो सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब उसमें पुट करना है। ओके, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को कोई भी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 3x + y = 14 को y = 14 - 3x लिख दिए। जरूरी नहीं है आप इसी के फॉर्म में लिखो, आप अदर वेरिएबल को भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3x को एक
इक्वल टू ये साइड रखता और अदर्स को वो साइड में, तो यहाँ पे 3x था तो 3 क्या हो जाता, अपॉन में आ जाता। अपॉन में आने की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी होती, वो अक्सर स्टूडेंट को होती है। ओके, तो ये इजी वे में हमने एक वेरिएबल को जो कि कोई भी उसका कोएफिशिएंट नहीं था उसके फॉर्म में रख लिया। आगे जो एक्सरसाइज में आएंगे उस टाइप के सम्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 किस फॉर्म में होगा, y इक्वल टू 4 14 माइनस 3x। और सेकेंड इक्वेशन, अब ये दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, लिखना पड़ेगा पुट y इक्वल टू 14 माइनस 3x इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 3x, जहां पे y आपका है वो वैल्यू पुट कर देंगे, 3x माइनस 2x माइनस 3 और x की y की जगह पे 14 माइनस 3x। ओके, इक्वल टू 2। देन अभी ये जो 3 है, 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2x माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 14 3 जा 42। ओके, देन 3 मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9 माइनस एंड माइनस 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 प्लस, ये x वेरिएबल है तो यहाँ पे आ गया। ओके, अब आप ये इक्वेशन में ये देखेंगे कि पूरा अदर वेरिएबल निकल गया, x के ही वेरिएबल्स है। देन अब उसको सॉल्व कर लेंगे, x वेरिएबल दोनों एक साथ, 2 प्लस 9 एक साथ लिख लेते हैं, 2 प्लस 9x और यहाँ पे जो माइनस 42 है इक्वल टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 42। इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 11x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। देन x इज इक्वल टू 44 अपॉन 11। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 44 अपॉन 11 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 1 11 11 4 44, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, है ना इजी। तो ये इस तरह x की वैल्यू आ गई। अब यही दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये x की वैल्यू पुट करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x प्लस y इक्वल टू 14, इसमें हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 4, तो लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हर बार आपको स्टेटमेंट इसके लिए लिख रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेप क्या है कि हर बार बताते रहेगा कि इसके बाद क्या करना है, और इसके प्रीवियस वाले सम्स में जैसे मैंने ये लास्ट वाले लाइन लिखा उस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होते ही लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे मार्क्स आपकी कोई काट नहीं सकता। ठीक है, देन यहाँ से जो x की वैल्यू है हमारे पास कितने हैं, 4, ये पुट कर देंगे, तो जो यहाँ पे इक्वेशन 1 था 3 x की जगह पे 4 प्लस y इक्वल टू 14, देन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 4 जा 12 प्लस y इक्वल टू 14, देन 12 क्या हो जाएगा, इक्वल टू वो साइड जाएगा तो y इक्वल टू 14 माइनस 12, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना जाएगा, y इक्वल टू 2। इस तरह हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई। इसको भी हम लिख सकते हैं कि x, y, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 2 इज द रिक्वायर्ड solution of given simultaneous equation। कुछ नहीं, ये थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इसमें लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो हम समझ सकते हैं। और इस तरह दोनों मेथड सॉल्व हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए इजी है। दोनों मेथड इजी है,
कोई भी मेथड अगर नहीं दिया गया है कि पर्टिकुलर यही मेथड से करना है तो आप इसी से सॉल्व करो। ओके, तो आप पे चॉइस रहेगा। बट उसमें अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको एलिमिनेशन मेथड करना है तो एलिमिनेशन से करना है, अगर मेंशन्ड है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्लीज शेयर as much as possible. Thank you.